हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल आप सबके। आए आप अच्छे होंगे। मैं महेश परमार द मेडिकल मेंटोर। आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या आप जानते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? अब बहुत सारे लोगों को तो ऐसा लगता होगा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिससे अपन देख सकते हैं या फिर जान सकते हैं कि सांस कैसे लेते हैं। अब बहुत सारे बोलेंगे कि हम सांस तो लेते, आप सांस लेते हो, अच्छी बात है, लेना भी चाहिए सांस। सांस लेते हो अच्छी बात है, लेकिन अपन देख सकते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो अपना होता है वो सांस लेता कैसे है। बहुत सारे बोलते हैं नाक से सांस लेता है साहब, फेफड़ों से सांस लेते हैं। ऐसे ऐसे अपने को देखना है रेस्पिरेटरी सिस्टम में कि सांस कैसे लेते हैं। ये पूरा डिटेल में हम समझेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, एल्विलाई होते हैं, नोज होता है, ट्रेकिया होता है, ब्रोंकाई होता है। ये सारी चीजें हम पूरा डिटेल में समझेंगे, बस आप बने रहिए हमारे साथ में। और इसके अलावा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, मेन अपना ये जो टॉपिक है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये पूरा हम डिटेल में देखेंगे। मैं लिख देता हूं, फिर आपको पूरा डिटेल में समझाते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो अपना होता है, मैंने अभी बताया था आपको कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है इसका काम क्या होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो अपना होता है इसका काम होता है सांस लेना छोड़ना, ये इसका काम होता है। अब सांस लेना और छोड़ना अपन एक साइंटिफिक लैंग्वेज में इसे बोले तो गैसों का एक्सचेंज करना। बहुत सारे बोलेंगे सांस लेना छोड़ना। अब सांस लेना छोड़ना, CO2 जो रहती है उसको टेकिंग करने का काम, उसको लेने का काम करता है। और रिमूविंग जो होता है उसको, रिमूविंग में क्या आता है अपना CO2। फर्स्ट में क्या होता है अपना CO2। फर्स्ट में क्या होता है, गैस एक्सचेंज का काम करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है, एक गैस एक्सचेंज का काम करता है। अब बता देते हैं अपन कि गैस एक्सचेंज कैसे कर रहा है। गैस एक्सचेंज ऐसा करता है कि जैसे सांस लेते हैं अपन तो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन को टेकिंग करते हैं। फर्स्ट में अपन देखेंगे टेकिंग जो करते हैं, अपन सांस लेते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को टेकिंग करते हैं। अब ऑक्सीजन को हमने टेकिंग किया, ऑक्सीजन को हमने लिया, तो उसके बाद देखेंगे ऑक्सीजन को लिया अपनों ने, तो ऑक्सीजन को लेने के बाद में ऑक्सीजन पूरी बॉडी में जाती है। कैसे जाती है, नाक से सांस लिया अपने, सांस लेके धीरे 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 यहाँ से अपनी गई ट्रेकिया, ट्रेकिया से अपने फिर फेफड़ों में, ट्रेकिया से फेफड़ों में, फेफड़ों से ब्रोंकाई, एल्वियोलाई, ये सारे, और उसके बाद में पूरी बॉडी में क्या टेकिंग, अपनों ने ऑक्सीजन को टेकिंग किया, अंदर लिया। उसके बाद में उन्होंने देखा कि ऑक्सीजन को टेकिंग, अब सांस अपन पूरी ले रहे हैं, अब उसको निकालेंगे, कौन सी सांस निकालेंगे, रिमूविंग क्या करेंगे अपन। रिमूविंग में आता है अपना CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को अपन रिमूव करेंगे। ये अपना हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन इंट्रोडक्शन। सिंपल सी बात है कि सांस लेना और छोड़ना। अब सांस लेते अपन CO2 लेते हैं, सांस सॉरी ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं अपन। ये इसका सिंपल सा फंडा है, अपने को इससे आगे कुछ नहीं देखना है। और इसके अलावा एनाटोमी और फिजियोलॉजी इसकी देख लेते हैं अपन। रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटोमी फिजियोलॉजी होती क्या, एनाटोमी फिजियोलॉजी अपन देख लेते हैं कि एनाटोमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें यहां देखते थे, इसको हटा देते हैं अपन, इसके बाद देख लेते हैं एनाटोमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। मैं बता देता हूं, एनाटोमी ऑफ रेस्पिरेटरी, ये थोड़ी हैंड राइटिंग ऐसी तो आप देख लेना। रेस्पिरेटरी सिस्टम फर्स्ट क्या आता है अपना, ये पहले तो इसको हटा देते हैं यहां से, इसको हटा के इसमें देखते हैं अपन कितने पार्ट में डिवाइड होता है। सिंपल सी बात है कि 2 पार्ट में डिवाइड होता है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है। अब 2 पार्ट में डिवाइड तो हो रहा है, तो कौन कौन से पार्ट में डिवाइड हो रहा है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब देख लेते हैं कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या आता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आता है अपना नोज, जो इसको अपन बोलेंगे नेजल कैविटी। उसके बाद में आता अपना फेरिंग्स और लेरिंग्स, ये आते हैं अपर में, ये अपर में आ गए। फिर लोअर में जो आते हैं वो अपन बाद में देखेंगे। लेरिंग्स के बाद में जितने आते हैं अपने ट्रेकिया, ब्रोंकाई, एल्वियोलाई, ये सारे अपने आते हैं लोअर में, लोअर में आते हैं। अब देख लेते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है अपना, फर्स्ट ये है क्या, अपर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया। अब इसमें क्या अभी बताया था उन्होंने, नोज, नोज एंड नजल कैविटी, नजल कैविटी, नोज और नजल कैविटी। अब देख रहे थे कि नोज और नजल कैविटी का काम क्या होता है। नोज और नेजल कैविटी सिंपल सा फंडा है, सांस ले रहे अपन,
इसका काम क्या होता है? अपने नाक के अंदर आपने देखा होगा छोटे छोटे से एक रू टाइप एक बाल, एक क्या बहुत सारे बाल होते हैं। उनका काम क्या होता है? एक अपन बता सकते हैं फिल्टर करने का काम होता है। अब बोलेंगे फिल्टर क्या करना है? आप जो सांस लेते हैं उसमें छोटे छोटे अणु, अपन बोल सकते हैं छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ऐसे रहते हैं, वो नाक में अटक जाते हैं। तो उसको अपन क्या करते हैं, नोज एंड नजल कैविटी क्या करती है, उसको फिल्टर करने का काम करती है। फर्स्ट में क्या हो गया, फिल्टर करने का काम करती है। सब इधर लिख देता हूँ, सॉरी, फिल्टर करने का काम करती है। अब फिल्टर तो हो गया, फिल्टर करने के बाद में करेगी क्या? फिल्टर करने के बाद वॉर्म्स जो रहते हैं उनको रोकेगी, सब वॉर्म्स को रोकेंगे। तो ह्यूमिडिफाई इनकमिंग एयर, उसके बाद ह्यूमिडिफाई, ये क्या सेकेंड होता है अपना, फिल्टर हो गया, सॉरी मिटाने में थोड़ी दिक्कत आएगी। वॉर्म्स को रोकते हैं, वॉर्म्स को रोकते हैं। उसके बाद ह्यूमिडिफाई इनकमिंग एयर को अंदर ले जाने का काम करते हैं। सिंपल सी फंडा है अपना। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर अपन क्या क्या देखेंगे, नोज, फेरिंग्स और लेरिंग्स, ये अपन देखेंगे। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर क्या आता है, नोज, फेरिंग्स और लेरिंग्स, ये आते हैं। नोज के अंदर क्या क्या होता है, नेजल कैविटी के अंदर फर्स्ट काम होता है फिल्टर का काम होता है। वॉर्म्स ह्यूमिडिफाई का काम होता है, और ह्यूमिडिफाई जो एयर होती है उसको अंदर पहुंचाने का काम होता है। ये सिंपल सा फंडा होता है इसका। फेरिंग्स जो अपना होता है सेकंड, अभी हमने बताया था कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में 3 भाग लेते हैं, नोज, नेजल कैविटी, फेरिंग्स और लेरिंग्स। नोज अपने अभी पढ़ लिया, अपन देख लेते हैं फेरिंग्स क्या क्या होता है। तो फेरिंग्स जो अपना रहता है, नोज के बाद में सिंपल सेकंड नंबर पे आता है अपना फेरिंग्स, उसके बाद में क्या आता है अपना फेरिंग्स आता है। अब फेरिंग्स क्या क्या होता है ये देख लेते हैं। फेरिंग्स का काम क्या होता है? फेरिंग्स, एक तो स्पेलिंग मिस्टेक आ जाएगी थोड़ी। अब फेरिंग्स में अपन देख लेते हैं, फेरिंग जो अपना है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। अब 3 पार्ट में डिवाइड तो हो रहा है। फर्स्ट में अपना आ रहा है नेजोफेगस। अब नेजोफेगस जो रहता है इसका काम आगे, अभी अपना फेरिंग डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट में डिवाइड होता है। उसके बाद नेजोफेरिंग्स होता है, ओरिंगोफेरिंग्स होता है, उसके बाद लेरिंगोफेरिंग्स। ये 3 अपने होते हैं 3 पार्ट। 3 पार्ट में क्या होता है, फेरिंग्स जो होता है 3 पार्ट में डिवाइड होता है। अब 3 पार्ट में डिवाइड तो हो रहा है, तो कैसे डिवाइड हो रहा है ये देख लेते हैं। नेजोफेरिंग्स फर्स्ट क्या होता है, नेजोफेरिंग्स। अब नेजोफेरिंग्स का काम क्या होता है ये अपन देख लेते हैं कि नेजोफेरिंग्स जो होता है इसका काम क्या होता है। ये कहां प्रेजेंट होता है, बिहाइंड द नेजल कैविटी, बिहाइंड नेजल कैविटी, ये नेजल कैविटी के वहां प्रेजेंट होता है। अब इसका काम क्या होता है ये अपन देख लेते हैं। नेजल कैविटी का जो काम होता है, सॉरी, नेजोफेरिंग्स का जो काम होता है, इसका काम होता है एयर को पास आउट करना। एयर को पास आउट करने का काम किसका रहता है, नेजोफेरिंग्स का। अब सेकंड जो होता है अपना, सेकंड अभी हमने बताया था ओरियोफेरिंग्स, स्पेलिंग ओरियोफेरिंग्स। और थर्ड अभी लिख ही देते हैं अपन, लेरिंगोफेरिंग्स। सिंपल सा बात है, लेरिंगोफेरिंग्स अभी आपने बढ़ा था। क्या होता है, लीड टू लैरिंग्स। क्या करता है, लीड टू लैरिंग्स, सॉरी भूल गए थे। ओरियोफेरिंग्स क्या काम करता है, बिहाइंड। इसका सिंपल सा फंडा है कि जो बिहाइंड होता है ये कहां प्रेजेंट होता है, अपना ओरल कैविटी के वहां प्रेजेंट होता है, बिहाइंड ओरल कैविटी। अब इसका काम क्या होता है, नेजोफेरिंग्स का काम अभी देखा था एयर को पास आउट करना। ओरिंगोफेरिंग्स का काम क्या होता है, ओरल कैविटी के वहां प्रेजेंट होता है। अब ओरल कैविटी के वहां तो प्रेजेंट हो रहा है, लेकिन ओरल, ये अभी हमने देखा था कि ओरिंगोफेरिंग्स जो हो रहा है अपना, ओरिंगोफेरिंग्स का काम क्या हो रहा है, तो बिहाइंड ओरल कैविटी के वहां प्रेजेंट रहता है ये। और इसका काम क्या होता है, एयर और फूड को अंदर पास करता है। क्या करता है, यहां लिख देते हैं, एयर और फूड को पास करता है। इसका काम क्या होता है, सिंपल सा कि एयर को अंदर पास करना, एयर को पास करना। जो अपना लैरिंगोफेरेंस जो होता है वो करता है लीड टू लैरिंग्स। सब इसके ऊपर हुक्म चलाना है हमको, इसके ऊपर ध्यान रखना है सब। लैरिंगो इसको लीड टू लैरिंग्स, लीड के ऊपर अपने को
साहब लीड क्या करना है, जैसे किसी के पीछे हम चल ही रहे साहब, किसी ने आपको बोल दिया है, सेनापति जो रहता है वो क्या काम करता है, सेना को लीड करता है। इसका मेन काम क्या होता है, लीड टू लैरिंग्स। ये यहां हो गया लीड टू लैरिंग्स, लैरिंग्स सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक में बहुत आती है, लीड टू लैरिंग्स, लीड टू लैरिंग्स। लैरिंग्स को क्या लीड करने का काम होता है। अब देख लेते हैं लैरिंग्स क्या होता है। ये अपर, अभी ये क्या देख रहे हैं, अपर ही देख रहे हैं, 3 पार्ट में डिवाइड होता है, और उसके बाद लैरिंग्स, ये हो गया अपना लैरिंग्स। अब लैरिंग्स का क्या काम होता है, अल्सो नाउन एज ए वॉइस बॉक्स। अब वॉइस बॉक्स जो अपना रहता है उसको इंक्लूडिंग एपिग्लाइकोलिस एंड थायराइड कार्टिलेज जो रहता है उसको हमेशा संभाल के रखता है। क्योंकि थायराइड कार्टिलेज क्या होगा, थायराइड कार्टिलेज जहां से आपकी जो थायराइड की जो छोटी छोटी गठाने रहती है वो बढ़ जाती है, बोलते हैं ना बहुत सारे थायराइड हो गया। तो लैरिंग्स का काम क्या होता है, अल्सो नाउन एज वॉइस बॉक्स, अल्सो नाउन एज वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स। किसी के कोई बोलता है कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, ये बोलते होंगे आपको, तो वो किसका काम होता है, लैरिंग्स का काम होता है। सब आवाज बहुत अच्छी है आपकी, क्या बात है। अब वो बोलते हैं ना आपकी आवाज पे तो हम फिदा हैं, ऐसा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। बस वो क्या, वो आपके क्या लैरिंग्स का काम होता है, वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स। इसके अंदर इंक्लूड क्या होता है, इसके अंदर इंक्लूड होता है इपिग्लाइकोटिस, इपिग्लाइकोलिस, हाँ सॉरी मैं इस पे बोलने में क्या थोड़ी मिस्टेक रहती है, इपिग्लाइकोलिन थायराइड कार्टिलेज इसके अंदर प्रेजेंट होता है, अपना इपिग्लाइकोलिन थायराइड कार्टिलेज ये इसके अंदर प्रेजेंट होता है, बिल्कुल। अब इसका काम क्या होता है, इट इज ऑल्सो कनेक्ट टू ट्रेकिया। ये कहा कनेक्ट रहता है, का लैरिंग्स कनेक्ट रहता है, ट्रेकिया से कनेक्ट रहता है। अब ट्रेकिया से कनेक्ट तो रह रहा है, अब ट्रेकिया से कनेक्ट तो ट्रेकिया से तो कनेक्ट रह रहा है सब, ये अपना ट्रेकिया यहाँ बीच में सेंट्रल स्टेनम के जस्ट नीचे होता है अपना ट्रेकिया। अब ट्रेकिया से कनेक्ट रह रहा है, अब ट्रेकिया काय से कनेक्ट रहेगा, ये अपने को सिंपल सा फंडा है कि ट्रेकिया जो कनेक्ट रह तो बोलने में थोड़ी मिस्टेक रहती है मेरे, सिंपल सा फंडा अपने को निकला। लैरिंग्स क्या होता है, वॉइस बॉक्स का काम करता है। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं सब, एपिग्लाइकोटिस एंड थायराइड कार्टिलेज ये सारे इंक्लूड होते हैं। ये इसका कनेक्शन कैसे होता है, इसका कनेक्शन होता है ट्रेकिया से कनेक्शन होता है। ये अभी अपनों ने देख लिया कि अपर सिंपल सा फंडा। अभी अपने क्या देखा, एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये देखा अपने एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके अंदर अपने देखा अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर अपनों ने देखा एक नेजल कैविटी, नोज जो रहता है अपना नेजल कैविटी, उसके अंदर अपनों ने देखा फेरिंग्स। फेरिंग्स जो होता है 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ये अपनों ने देखा कि 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। थर्ड जो अपना होता है लैरिंग्स, ये अपनों ने देखा कि लैरिंग्स सिंपल सा फंडा अपनों ने 3 चीजें देखी है, नोज फेरिंग्स और लैरिंग्स। ये चीज देखिए, फेरिंग्स 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, वो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है कि नोजल कैविटी जो काम होता है अपना नेसोफेरिंग्स का जो काम होता है वो रहता है एयर को पास आउट करना, एसोफेगस का काम रहता है अपना एयर और फूड को पास करना। लैरिंगोफेरिंग्स का काम करता है क्या, ये लैरिंग्स जो रहता है अपना उससे कनेक्ट रहता है और वो बॉक्स का काम करता है, सिंपल सा फंडा। और इसके बाद में ये कनेक्ट होता है अपना ट्रेकिया से। इसके अलावा अपन अब देख लेते हैं अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो अब लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम अपन पूरा डिटेल में देख लेते हैं। आपको अगर लिखना हो तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन देखते हैं। अपर को फिनिश करके अब हम आ गए हैं अपने लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की तरफ के। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर होता क्या है, अपर तो अपनों ने पूरा क्लीन कर लिया साफ। अब देख लेते हैं अपन अपना जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, इसके अंदर देख लेते हैं कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का काम क्या होता है और इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन भाग लेते हैं, ये अपन देख लेते हैं। ट्रेकिया फर्स्ट के इसके अंदर क्या आ रहा अपना ट्रेकिया, फर्स्ट क्या आ रहा अपना ट्रेकिया, ट्रेकिया इसके अंदर फर्स्ट आ रहा है ट्रेकिया। सेकंड जो आता है इसके अंदर ब्रोंकाई, ब्रोंकाई ब्रोंकियल्स जिसे अपन बोल सकते हैं, ये आता है इसके अंदर। थर्ड में इसके अंदर आता है एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। ट्रेकिया जो रहता है अपना वो अपन बोल सकते हैं बेलन जैसे आकार का रहता है, क्या एक बेलन जैसे आकार का रहता है। और कई बार इसको अपन बोलेंगे विंड पाइप। बहुत सारों के बोलने में प्रोनाउंसिएशन अलग अलग रहती है, बहुत सारों के बोलने की लैंग्वेज अलग अलग रहती है, लेकिन अपन इसको बोलेंगे क्या, विंड पाइप, विंड पाइप में थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हमेशा रहती है, तो आप देख लेना इसको क्या बोलेगा अपन, विंड पाइप बोलते हैं अपन। अब विंड पाइप जो रहता है ये किस शेप का रहता है, अपने सी शेप का रहता है। ये
विंड पाइप, सिंपल सा फंडा है अपना। ट्रेकिया क्या होता है, ये ट्रेकिया। कई बार जो पेशेंट अपने नाक से सांस नहीं ले पाते हैं तो आर्टिफिशियल तरीके से उसको सांस लेने के लिए अपन उसको वेंटिलेटर मशीन के ऊपर लेते हैं। तो वेंटिलेटर मशीन के ऊपर लेने के लिए आपको जो अंदर नली डालते हैं उसको इंक्यूबेट करते, वो क्या करते हैं, ट्रेकिया के अंदर ही करते हैं, सांस लेने के लिए करते हैं। इसका शेप क्या होता है, सी शेप होता है, सी शेप होता है। सी शेप हो गया। अब सी शेप जो अपना हो गया, ये काय का होता है, एक कार्टिलेज रिंग जो रहती है अपनी। अब कार्टिलेज रिंग जो रहती है वो कौन सी कार्टिलेज रिंग रहती है अपनी, थायराइड कार्टिलेज रिंग, थायरोक्सिन कार्टिलेज रिंग। कौन सी रहती है, कार्टिलेज रिंग, कार्टिलेज रिंग अपनी इसके अंदर होती है। अब कार्टिलेज रिंग जो अपनी होती है, उसके बाद ट्रेकिया का जो काम होता है, वो ट्रेकिया का काम क्या होता है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, किसको इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन करने का काम करता है, सांस लेना और छोड़ना। इंस्पायरेशन का मतलब क्या होता है अपना, सांस लेना। काम क्या होता है, फर्स्ट इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, सांस लेना और छोड़ना। एयर इनटू एंड एयर आउट ऑफ लंग्स, सिंपल सा फंडा है। ट्रेकिया क्या होता है, ट्रेकिया क्या होता है, सिंपल सा फंडा, एक विंड पाइप होता है, इसको अपन विंड पाइप बोलते हैं। इसका शेप कैसा होता है, सी शेप का होता है। कार्टिलेज कौन सा होता है, थायरोक्सिन कार्टिलेज होता है। ट्रेकिया पासेज क्या करता है, ट्रेकिया इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का काम करता है। एयर को लंग्स तक पहुंचाना, लाना, ले जाना, ये काम करता है क्या, ट्रेकिया। सिंपल सा फंडा ट्रेकिया। अब इसके बाद सेकंड जो अपन देख लेते हैं, इसको मिटा के डस्टर मेरे को दे दीजिए, इसको मिटा के अपन सेकंड देख लेते हैं इसके अंदर, ब्रोंकाई या ब्रोंकाइल्स। अब लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम अपनों ने देख लिया, फर्स्ट ट्रेकिया देख लिया अपनों ने। सेकंड जो अपन देख लेते हैं, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, एंड ब्रोंक्यूल्स। मेरी थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हमेशा रहती है, मैं बार बार बोलता रहता हूं आपको। ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। अब ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स जो होता है अपना, राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंक्यूल, राइट और लेफ्ट दोनों साइड में प्रेजेंट रहता है। राइट और लेफ्ट, सिंपल सा फंडा है, राइट और लेफ्ट ये हमेशा प्रेजेंट रहता है। अब राइट और लेफ्ट जो रहता है ब्रोंका, इसमें सेकेंडरी ब्रोंकाइल, टेरिटरी ब्रोंकाइल्स, ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंकाइल्स, ये सारी चीजें इसके अंदर अपने को प्रेजेंट रहती है। ब्रोंकल्स का जो काम होता है अपना, ब्रोंकल्स का काम होता है अपने जो अंदर एयर आ रही है उसको एल्वेलाई तक पहुंचाने का काम करता है। ब्रोंकल्स का काम क्या होता है, एल्वेलाई तक पहुंचाने का काम करता है। अब जिसके अंदर आपने देखा होगा, अपने आप स्ट्रक्चर सर्च करना, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर दिखेगा आपको। पूरे स्ट्रक्चर के अंदर जैसे आप ट्रेकिया के अंदर से आपको छोटी 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 अंदर एक नसें जैसे दिखेगी, वो क्या होते हैं अपने ब्रोंकाइल्स होते हैं। ब्रोंकाइल्स होते हैं वो अंदर क्या एयर को पास आउट करके एल्वेलाई तक ले जाने का काम करते हैं। एल्वेलाई एक गुच्छे टाइप बना होता है, बिल्कुल एक गुच्छे टाइप बना होता है। थर्ड क्या होता है अपना, एल्वेओलाई। अब एल्वेओलाई जो होता है अपना, जैसे कि मैं अभी बना देता हूं, मेरे को डायग्राम सही से आते नहीं है, सिंपल सी बात तो है इसलिए मैं डायग्राम बनाता नहीं हूं। ये अपना लंग्स हो गया, ये क्या हो गया, के बाद ये इसके अंदर जो ये रिप्स होगी, सॉरी, लेकिन ये जो ये क्या है अपने ब्रोंक्यूल से। अब ब्रोंक्यूल के साथ में ये जो रहते हैं अपने जुड़े जुड़े, ये जुड़े जुड़े जो रहते हैं, ये जुड़े जुड़े जो रहते हैं इसके अंदर, ये क्या होते हैं अपने एल्वेलाई। ये होते हैं अपने एल्वेलाई, छोटे 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 एल्वेलाई होते हैं। ये एल्वेलाई जो होते हैं वो आपके जो अंदर एयर आ रही है, ऑक्सीजन आ रही है, वो पूरे बॉडी में सप्लाई करने का काम करते हैं, ऐसे सप्लाई करने का काम करते हैं। इसका मेन फंक्शन और प्लूरा की तरफ, लंग्स और प्लूरा होता क्या है, ये अपन पूरा डिटेल में देखते हैं कि लंग्स और प्लूरा के अंदर, राइट लंग्स के अंदर क्या क्या होता है, लेफ्ट लंग्स के अंदर क्या क्या होता है, कितने लोब इनके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, ये पूरा अपन डिटेल में देखते हैं। लंग्स जो अपना होता है
वो होता है थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट रहता है। लंग्स कहाँ प्रेजेंट रहता है? थोरेसिक कैविटी के अंदर। अब बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि थोरेसिक कैविटी कहाँ प्रेजेंट होती है। आप जानते हैं थोरेसिक कैविटी कहाँ प्रेजेंट रहती है? थोरेसिक कैविटी जो रहती है अपनी स्पाइनल कॉर्ड जो रहते हैं उससे ऊपर रहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड जहां तक अपने लंग्स जाते हैं वहां तक अपनी थोरेसिक कैविटी प्रेजेंट रहती है। अब बहुत सारे बोलेंगे थोरेसिक कैविटी जो प्रेजेंट रहती है, लंग्स पेयर ऑर्गन लोकेटेड इन द थोरेसिक कैविटी। सिंपल सा फंडा है कि लंग्स पेयर जो ऑर्गन्स रहते हैं लोकेटेड कहां रहते हैं? इन द थोरेसिक कैविटी। लंग्स पेयर ऑर्गन लोकेटेड इन थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी कहां प्रेजेंट रहते हैं? लंग्स पेयर्ड ऑर्गन लोकेटेड थोरेसिक कैविटी। अब ये जो रहते हैं अपने लंग्स जो रहते हैं इसके अंदर कितने टू पार्ट में डिवाइड रहता है, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स। राइट लंग्स जो रहता है अपना उसके अंदर 3 लोब्स प्रेजेंट रहते हैं। 3 लोब अपन पूरा डिटेल में समझेंगे कि 3 लोब क्यों रहते हैं, और लेफ्ट लंग के अंदर अपन देखेंगे 2 लोब क्यों रहते हैं। राइट लंग जो अपना रहता है ये है अपना राइट लंग्स। राइट लंग्स, राइट लंग्स के अंदर 3 लोब रहते हैं। ये 3 लोब, राइट लंग्स के अंदर 3 लोब रहते हैं। अब 3 लोब कौन कौन से थे? सुपीरियर, मीडियल और इंफीरियर। सुपीरियर, मीडियल और इंफीरियर। सुपीरियर जो रहते हैं अपने, सुपीरियर, मेरी स्पेलिंग हमेशा मिस्टेक रहती है, सुपीरियर, मीडियल और इंफीरियर। डायग्राम मेरे को सही से बनाना आता नहीं तो मैं डायग्राम बना के आपको पूरा एकदम अच्छे से समझाता। डायग्राम पूरा आपको अच्छे से समझाता। लेफ्ट लंग्स जो रहता है उसके अंदर 2 लोब प्रेजेंट रहते हैं। लेफ्ट लंग्स के अंदर कितने 2 लोब प्रेजेंट रहते हैं? 2 लोब प्रेजेंट रहते हैं। लेफ्ट लंग के अंदर सुपीरियर और इंफीरियर दोनों रहते हैं, मीडियल नहीं रहता है, सुपीरियर और इंफीरियर। सुपीरियर और इंफीरियर। अब बहुत सारे बोलेंगे कि सब राइट लंग के अंदर तो 3 लोब होते हैं, लेफ्ट लंग के अंदर 2 लोब होते हैं, तो कैसे होते हैं? राइट लंग जो अपना रहता है सुपीरियर मीडियल 3 लोब प्रेजेंट रहते हैं, और लेफ्ट लंग जो रहता है, लेफ्ट लंग अपना लेफ्ट लेते हैं अपन, ये लेफ्ट लंग्स हो गया। अब लेफ्ट लंग्स के अंदर जो अपना रहता है एक हार्ट रहता है। हार्ट क्या इधर आ गया, तो इसके अंदर क्या 2 ही लोब हो जाते हैं क्योंकि इसके अंदर से मीडियल पूरा हट जाता है, वहां पे क्या अपना आ जाता है, हार्ट आ जाता है। तो सिंपल सा फंडा है अपना कि लेफ्ट लंग के अंदर अपने को सुपीरियर इंफीरियर देखने को मिलेगा, ना कि मीडियल, क्योंकि मीडियल की जगह अपना क्या हार्ट आ जाता है। अब हार्ट जो आता है अपना, यह हार्ट जो आ रहा है अपना डबल लेयर मेम्ब्रेन जैसा होता है, बिल्कुल सॉरी वो प्लूरा की तरफ में निकल गया हूं। अब अपन देख लेते हैं प्लूरा कि प्लूरा होता क्या है अपना। प्लूरा जो होता है डबल लेयर मेम्ब्रेन जैसा होता है, डबल लेयर बनी होती है, सब कुछ भी आपको देख रहे तो डबल लेयर होती है, डबल लेयर मेम्ब्रेन जैसा होता है। इसको अपन पूरा हटा देते हैं, आप देखना, इसको पूरा हटा देते हैं अपन, पूरा डिटेल में देखेंगे प्लूरा। लंग्स जो हो गया अपना, अब प्लूरा देख लेते हैं। प्लूरा, ये देख लेते अपन प्लूरा। अब प्लूरा क्या होता है? डबल लेयर मेम्ब्रेन। सिंपल सा अभी अपने देखा डबल लेयर मेम्ब्रेन, डबल लेयर मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन मैंने पहले तथा की झिल्ली होती है, सब झिल्ली जैसा बना हुआ रहता है, सब इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं मेम्ब्रेन। हाँ, अब इसको प्रोटेक्ट करने के बाद क्या होता है, प्लूरा जो रहता है वो थोरेसिक कैविटी के अंदर लाइन जैसा बना रहता है, एक थोरेसिक कैविटी के अंदर बना रहता है। अब थोरेसिक कैविटी के अंदर बना रहता है। अब प्लूरा कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 3 पार्ट में रहता है। पेराइटल प्लूरा, विस्लर प्लूरा, प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देन रिड्यूस पेराइटल ड्यूरिंग ब्रीथिंग। ये इसके अंदर ब्रीथिंग का काम करता है। फर्स्ट रहता है, सॉरी 3 पार्ट क्या होते हैं अपन, एक प्लूरा जो रहता है वो अपना होता है, उसमें 3 मेन पॉइंट होते हैं अपने। फर्स्ट पॉइंट जो अपना हो रहा है, प्लूरा का फर्स्ट काम क्या होता है? पेराइटल प्लूरा जो होता है उसका होता है लाइंस ऑफ थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी से बिल्कुल एकदम कनेक्ट रहता है, ऐसा ही होता है ना, थोरेसिक कैविटी से एकदम कनेक्ट रहता है। विसरल प्लूरा जो होता है उसको कवर करता है, अपने जो लंग्स क्या होता है प्रोटेक्ट करके रखता है, कवर करता है सब। पेराइटल प्लूरा, पेराइटल प्लूरा, पेराइटल प्लूरा, विसरल प्लूरा,
विसरल प्लूरा। पैराइटल प्लूरा का मतलब लाइन्स थोरेटिक कैविटी, अभी मैंने आपको बताया था लाइन्स थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी। इसके बाद इसका जो काम क्या होता है, विसरल प्लूरा क्या होता है, कवर करके रखता है लंग्स को। अब लंग्स को कवर करके तो रख रहा है, लंग्स को क्या कवर करके रखा है, सब को बिल्कुल एकदम प्रोटेक्ट करके रखा है, सब आपने मारा हो तो प्रोटेक्ट करके रख रहा है क्या, विसरल प्लूरा। थर्ड जो पॉइंट होता है इसका होता है, थर्ड पॉइंट होता है इसका, प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देन रिड्यूस पैराइटल ड्यूरिंग ब्रीथिंग। सब सांस लेने के लिए उसको ब्रीथिंग सब ज्यादा कई बार ब्रीथिंग होने लगती है, इसके लिए सांस लेने के प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देन रिड्यूस पैराइटल ड्यूरिंग ब्रीथिंग। सिंपल सा था अपना ब्रीथिंग का काम हो गया है। अब ये ब्रीथिंग का काम भी हो गया, अपनों ने देख लिया अपर लोअर और लंग्स और प्लूरा दोनों सभी देख लिए तीनों। अब देख लेते अपन इसके जो होते हैं फिजियोलॉजी देख लेते हैं अपन, रेस्पिरेटरी सिस्टम की फिजियोलॉजी अपन पूरी डिटेल में देख लेते हैं, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन ये पूरी डिटेल में देख लेते हैं। मैं अब इसका एक स्क्रीनशॉट फिर अपन देखते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हम आ गए हैं, गैसों का ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है कि गैसें जो ट्रांसपोर्ट हो रही है, ऑक्सीजन और CO2 ट्रांसपोर्ट जो हो रही है, अंदर आ रही है जा रही है, तो अंदर कितने परसेंट अंदर अपने को डिजोल्व होने को मिलती है कि कितने ऑक्सीजन अपन 100% ले रहे हैं तो कितनी ऑक्सीजन अपने को डिजोल्व हो रही है अंदर, ब्लड के अंदर प्लाज्मा के अंदर कितनी ऑक्सीजन अपने को जा रही है, अपन पूरा डिटेल में देखते हैं। 100% अपनों ने ऑक्सीजन ली साहब, 98% ऑफ O2 कैरिड बाय हीमोग्लोबिन। अपना जो 100% अपनों ने ऑक्सीजन ली, 98% जो अपनी ऑक्सीजन रहती है कैरी बाय हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन को कैरी करती है रेड ब्लड सेल तक। रेड ब्लड सेल इसको अपन बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन HbO2 इसको अपन बोलेंगे। अब ये देखते हैं अपन कि प्लाज्मा के अंदर कितनी ऑक्सीजन डिजोल्व होती है, अपने प्लाज्मा के अंदर 2% ऑक्सीजन अपनी डिजोल्व होती है। आपने 100% ऑक्सीजन ली, 100% ऑक्सीजन ली, प्लाज्मा के अंदर 2% ऑक्सीजन अपनी डिजोल्व होती है, 98% ऑक्सीजन तो अपनी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनके अपन वापस निकल जाती है, अंदर नहीं रहती, सॉरी वापस निकल जाती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो अपनी होती है, CO2 जो होती है, CO2 का ट्रांसपोर्ट जो होता है 100% CO2 अपने ली, 70% जो अपने ऑक्सीजन रहती है, 70% ऑफ बायोकार्बोनेट आयंस HCO3 इन प्लाज्मा बायोकार्बोनेट आयन के अंदर चली जाती है। 23 बॉन्ड बनके बॉन्ड टू Hb कार्बोहीमोग्लोबिन के अंदर 27 अपनी कार्बन डाइऑक्साइड चली जाती है। अब 7 बची कितनी, 7% जो डिजोल्व होती है वो होती है प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी डिजोल्व होती है, 7%। ऑक्सीजन कितनी डिजोल्व होती है, 2%। अपने को यही याद रखना है, मेन पॉइंट आपके कंपटीशन एग्जाम में सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है कि बॉडी के अंदर आप 100% ऑक्सीजन लेते हो तो प्लाज्मा के अंदर कितनी आपकी ऑक्सीजन अंदर डिजोल्व होती है, 2% डिजोल्व होती है। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी डिजोल्व होती है, 7% डिजोल्व होती है। ये पूरा आपको 100% MCQ आता ही आता है कंपटीशन एग्जाम में, आपको हमेशा याद, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यही है, यही पूछा जाता है आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर से। अब आज हमने पढ़ा है अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर अपर लोअर, इसके अंदर एनाटॉमी फिजियोलॉजी और इसके अंदर लंग्स प्लूरा, ये सारी चीजें हमने आज डिटेल में पढ़ी है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता हो तो आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए और शेयर जरूर करिए, क्योंकि आप शेयर करोगे तो सामने वाला वीडियो देखेगा तो कुछ ना कुछ तो कमेंट वो भी करेगा। अगर आप वीडियो देखते हो तो हमको अच्छा लगता है और आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए। मैं महेश परमार, द मेडिकल मेंटोर, थैंक यू।